अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यार ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज़ को और को डिस्कस कर लेते हैं कि यार हम लोग यहाँ पे इंट देंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंट ए बी वेरिएबल 2 शो करा देंगे। उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे ए किया, उसमें बी स्टोर करा दिया और ये चीज़, उसके बाद सी इन दी और ए। हाँ, यहाँ पे अब ये है कि हम जो सी इन दे रहे हैं इसका ये मतलब है कि जो मैं ए वैल्यू आगे ए लिखा है कि यार जो ए में जो वैल्यू मेरी मैं दूंगा इस सी इन में वो ए में स्टोर हो जाएगी, और जो बी वाले में नीचे वाले में दूंगा सी इन वो बी में वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते जाएंगे और इसके बाद हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को गौर से पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस में बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं कंडीशंस को लिखने में कि ये कंडीशंस हमारी है। हम सी आउट कर देंगे। सी आउट से ये होगा कि हमारी जो वैल्यू है, जो इस स्टेटमेंट का आंसर है, वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, तो आसानी होगी हमें समझने में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए करूँगा और उसके साथ इक्वल इक्वल बी कर दूँगा। अब दो चीज़ों को अगर इक्वल शो कराना है तो मुझे उनके दरमियान 2 इक्वल लगाना लाजमी होंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा और लास्ट पे रिज़ल्ट क्या आता है ये हम देखते हैं। हम लोग 2 वैल्यूज़ दे देते हैं, एक वैल्यू 12 दी, दूसरी वैल्यू 12 दी और 1 आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका यार ये मतलब होता है कि अब जो ये हमारे पास 1 आया है इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास जो हमने कंडीशन दी है ए इक्वल इक्वल बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 1 आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 0 आ जाता है। अब हम लोग दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे क्योंकि हमने इक्वल वाले को बड़ा ही फोकस के साथ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर वाले को। अब ए जो है इसको मैंने शो कराना चाहता हूँ कि ये बी से बड़ा है, तो ये ए ग्रेटर देन बी कंडीशन लगा दी मैंने। उसके बाद सी आउट लिख के इसी तरह अब ए जो है वो लेस देन बी है, उसको शो कराने के लिए हमारे पास ये सिंटेक्स होगा। लास्ट पे सेमी कॉलन लगा देंगे क्योंकि सी प्लस प्लस में लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना मस्ट है, वरना सिंटेक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर 2 नंबर्स को मुझे शो करना है कि ये आपस में बराबर नहीं हैं, तो मुझे सबसे पहले वो एक नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये मार्क्स लगाना पड़ेगा और उसके बाद बी लिख देना पड़ेगा। और ये इक्वल से मुझे पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इक्वल के बाद लिखूँगा तो ये मसला आ जाएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं एक और सी आउट लिख दूँगा और उसके बाद मैं ये शो करूँगा कि यार अगर मुझे एक 2 नंबर्स को ये शो करना है कि ये इसके या तो इक्वल हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ग्रेटर वाला लगाना पड़ेगा, उसके साथ ही इक्वल लगाना पड़ेगा, वरना ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा अगर मैं इसको इक्वल के बाद लिखूँगा तो। उसके बाद सी आउट लिखूँगा और अगर मुझे 2 नंबर्स को ये अगर मुझे शो कराना है कि ए जो है ये बी से लेस देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक भी होगी तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये हम मैथ में बड़ा आम तौर पे यूज़ चीज़ें करते हैं, तो आपको समझने में इनको प्रॉब्लम मुझे बड़ी उम्मीद है कि नहीं आएंगी। तो ये थे हमारे इक्वल ऑपरेटर्स। लास्ट पे हमें रिटर्न लगाना होगा, इसका मतलब है कि रिटर्न हो जाए। अब हम लोग ये करेंगे कि प्रोग्राम को रन करेंगे ताकि हम और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें। और ये हमारी बॉडी होती है, इंक्लूड आयो स्ट्रीम इंट मेन और रिटर्न 0 और यूजिंग नेम स्पेस std, ये सब ने बनानी होती है, हर प्रोग्राम में लाजमी बनानी पड़ती है। बल्कि कुछ जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम और भी फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। फ़िलहाल तो हम आयो स्ट्रीम है, इससे हमारा काम चल जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और हम 2 नंबर्स देंगे।
जैसे पहला मैंने 12 दिया और दूसरा 13 दिया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0 0 0 1 1 1, यानी उसके आंसर आ गए। तो मुझे ये पढ़ने में ज़रा थोड़ी मुश्किल आ रही होती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है तो ये डिस्टर्ब करती है, तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए मुझे एंड लाइन का सहारा लेना पड़ता है। अब ये एंड लाइन क्या चीज़ है? एंड लाइन ये चीज़ होती है कि मैं एक स्टेटमेंट के बाद अगर एंड लाइन लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये ऊपर वाली लाइन में होगी और बाकी सारा नीचे वाली में होगा। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं एंड लाइन, क्योंकि बोलने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल समझने में आसानी होती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं लेस देन सी आउट है तो इसके लगाऊंगा और लास्ट पे एंड लाइन। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरी ये वाली स्टेटमेंट है ये ऊपर लिखी जाएगी, यानी जो इसका आंसर होगा, और बाकी सारा चीज़ें नीचे हो जाएंगी। अब मुझे नीचे वालियों को भी इसी तरह अलहदा करना है, तो मुझे इसमें भी एंड लाइन लगा दूंगा। मुझे यहाँ पे सिंटेक्स एरर को कॉल कर रहा हूँ। हाँ, अब इस तरह करके लेस देन एंड लाइन, ठीक हो गया। इसी तरह मैं नीचे को भी, अब इसका मतलब है कि ये बड़ी ही हर लाइन अलग-अलग लाइन में लिखे जाएंगे और मुझे पढ़ने में नंबर्स को बड़ी ही आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। इसलिए एंड लाइन का यूज़ हमेशा कीजिएगा, जिसमें हमें सी आउट कराना हो और हमें वैल्यूज़ को अलहदा रखना हो तो एंड लाइन का यूज़ बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। अब मैं लास्ट में ना भी लगाऊं तो मेरा काम चल जाता है, लेकिन चलिए मैं आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिए लगा देता हूँ ईजीनेस के लिए। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, बाद में बताऊंगा कि यार ये क्या चीज़ होती है, ये क्या भला होती है। और अब मैंने दो नंबर्स दिए, जैसे मैंने 12 दिया और मैंने 13 दिया, और मेरे सारे नंबर्स एक अलहदा में आ गए और मेरा अब यहाँ पे सबसे ऊपर 0 0 आ गया। तो क्या मतलब ये कि जो मेरा पहला है ए और बी क्या बराबर हैं या नहीं हैं? तो बिल्कुल बराबर नहीं है यार। ए मेरा 12 है और बी मेरा 13 है, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं? तो मेरा लास्ट पे क्या उसने शो कर दिया, 0 शो कर दिया। उसके बाद था कि ए जो है मेरा ग्रेटर देन बी है या नहीं है। तो यार मेरा ए 12 है और बी 13 है, तो ए तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो लास्ट पे क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये यार गलत है। उसके बाद हम दूसरों भी इसी तरह ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह ये तीसरे में 1 आ गया है, तो इसका क्या मतलब है? यानी इसका ये मतलब है कि जो मेरा ए है ये बी से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। और ए और बी चौथे में ये है कि ये बराबर नहीं है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है यार। ये तो दोनों अलहदा नंबर्स हैं, एक 12 है और एक 13 है। और तीसरे में ये है कि यार वो भी गलत हो गया, क्योंकि उसमें ये है कि या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। चौथा ठीक है कि उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि ए बी से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो इसलिए लास्ट वाले में 1 आ गया। तो इस तरह हमारी ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई कि किस तरह ये ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं और क्या इनके पीछे साइंस होती है। और ये बड़ी, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि यार इनका सी प्लस में यूज़ क्या होता है। अभी तो ये चीज़ें आपको एक सिंटेक्स के तौर पर हम लोग बता रहे हैं, इनकी एक्सरसाइजेज भी होंगी, इनको इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि यार ये किस तरह काम करते हैं। तो वो आगे चल के हम छोटी मोटी एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। फ़िलहाल हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं।